अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुर्गियां अंडे बंद क्यों कर देती हैं, या बंद अंडों वाली मुर्गियों से अंडे दोबारा किस तरीके से लेने हैं। जो मुर्गियां बिल्कुल अंडा देना छोड़ देती हैं, क्या क्या वजूहत होती हैं, उनका इलाज क्या होता है, क्या तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है। आज तमाम वजूहत आपको बताऊंगा। मैंने अक्सर यूट्यूब में दोस्तों से देखा है, वो यही बातें बता रहे होते हैं कि यार मुर्गी को चर्बी आ गई। खाली चर्बी एक ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, और हजारों वजूहत होती हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, और आप गलत इलाज करते हैं जिसकी वजह से आपकी मुर्गियां प्रॉपर अंडा देना बंद कर देती हैं। फिर आपको परेशानी होती है कि यार भाई अब हम करें क्या, कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं। फिर अक्सर आप लोग मजबूर होकर क्या करते हैं कि दाना भी मुर्गियां खा रही होती हैं और अंडे भी नहीं दे रही होती, क्योंकि इंसान मुर्गी को रखता ही अंडे के लिए। फिर चाहे वो असील मुर्गी हो, चूजों के लिए बंदा रखता है कि अंडों से चूजे निकालेंगे और अच्छी नस्ल के चूजे आगे बेच देंगे, सेल कर देंगे। या कुछ लोग मुर्गियों से अंडे लेके उनका बिजनेस करते हैं। तो तमाम मुर्गियों का एक ही इलाज होता है, एक ही तरीकाकार होता है। जब अंडों पे भी आती हैं तो उनका साइन एक ही होता है। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो ऐसी आएगी मालूमाती आपको बाकायदगी से मिलती रहेगी, आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही तो बनाता हूँ। मुझे क्या है, मुझे तो इसका मुकम्मल इल्म है कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहली बात, आपको जो निशानियां हैं वो मुर्गी की बता दूं। जब मुर्गी अंडे पे आती है तो दोस्तों उनके कुछ साइंस होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं। ऐसे होता है कि मुर्गी का वजन जो होता है वो 1 किलो से ऊपर होता है, 1200 ग्राम हो जाता है, या 1 किलो 1 पाव यानी कि 1.25 किलो की मुर्गी हो जाती है। तो ऐसी मुर्गियां फौरन अंडे देने शुरू हो जाती हैं और बड़े क्वालिटी के अंडे देती हैं। उसके अलावा साइन क्या होता है कि उनका चेहरा मुकम्मल रेड हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है। उनकी जो अंडे देने वाली जगह होती है वहां पे बाल आ जाते हैं, काफी ज्यादा आपको फर किस्म के नजर आएंगे, गोल सी आपको नजर आएगी। और ऐसी मुर्गियां खाना बहुत ज्यादा खाती हैं। अगर मुर्गियां खाना कम खा रही हैं तो इसका मतलब भी ये है कि मुर्गी को अंदर कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है। जब मुर्गी को प्रॉब्लम या बीमारी आती है तो मुर्गी अंडा देना बंद कर जाती है, और आप अगर उस पर गलत इलाज करते हैं तो फिर आप ये भूल जाएं कि मुर्गी आपको अंडे देगी। उससे फिर आपको कोई और बीमारी मुर्गी को लग जाती है और आखिर में आप थक हार के मुर्गी बेच देते हैं या मुर्गी लाल कर देते हैं। तो आज ये छोटे छोटे साइंस आपको बताऊंगा। अगर आपको ये समझ आना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां कभी भी अंडे बंद नहीं करेंगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि मुर्गी का जब वजन कम हो तो ऐसी मुर्गियों को क्या करना है कि अगर आपने और मुर्गियां रखी हुई हैं उसके साथ, या मुर्गे रखे हैं जो बार बार उनको तंग कर रहे हैं, तो ऐसे मुर्गों से आपने उनको कुछ अरसा अलहदा रखना है। कोशिश ये करनी है कि जाली लगानी है कि ये मुर्गियां मुर्गे एक दूसरे को देखते रहें, क्योंकि ऐसी मुर्गियां जो देसी मुर्गियां होंगी वो आप साइड पे करेंगे, दोबारा से मोटी करके जब आप लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, उसमें भी काफी ज्यादा मसले होंगे, मुर्गियां जख्मी होंगी, अंडे देना बंद कर जाएंगी, स्ट्रेस में चली जाएंगी। तो कोशिश ये किया करें बीच में जाली लगा दिया करें। इनको थोड़ी ज्यादा खुराक दे दिया करें जो कम खाती हैं, या मतलब घूम फिर के खाने की आदि होती हैं। जिस तरह इंसानों की आदत होती है, कुछ तेज तेज खाते हैं, कुछ स्लो स्लो खाते हैं। तो ये मुर्गियां जो स्लो स्लो खाती हैं, घूम फिर के खाती हैं, तो ऐसी मुर्गियों को आपने कोशिश ये करनी है कि इनका पहले आपने ये देख लेना है कि मुर्गियां खुराक क्यों कम कर रही हैं, आया पेट में कीड़े हैं, जुएं पड़ी हुई हैं, क्या वजह है, सोकड़ा पड़ा हुआ है। आपने इसका मुकम्मल इलाज करना है। अगर सोकड़ा पड़ा हुआ है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, इधर आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मुकम्मल मैंने इलाज बताया हुआ है सोकड़े के बारे में भी, कि सोकड़े का आपने इलाज किस तरीके से करना है। तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं और क्या क्या वजूहत होती हैं। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी मुर्गियों को मुख्तलिफ किस्म के खाने देते रहते हैं। देना अच्छी बात है, ज़्यादा चीज़ें आप दें, लेकिन एक चीज़ आपने प्रॉपर रखनी है। अब जैसे आपने मुर्गियों को गंदम पे आदी किया हुआ है, मिक्स दाने पे आदी किया हुआ है, तो आप वो मिक्स दाना बिल्कुल भी हटाया ना करें। आप वो मिक्स दाना थोड़ा देते रहें, साथ आप उसको सेब के छिलके दें, जो घर में फ्रूट पकता है उसके छिलके दें, जो घर में बचा कुछ होता है वो नीम गर्म करके उनको दें, वो खाएं। चिकनाई वगैरह चीज़ें ना दें, क्योंकि अक्सर वेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी मुर्गियां अंडे देना कम कर देती हैं। बंद नहीं करती, कम कर देती हैं। चर्बी के जो मसला होता है बेसिकली उसमें मुर्गियां अंडे कम कर देती हैं। कम ये होता है कि कुछ कुछ दिन के बाद देना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ओवरी में अंडा बनना मुश्किल हो जाता है और उन अंडों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। मुर्गी बड़ी होती है और अंडे का साइज छोटा होता है। ये आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताने वाला हूँ कि आप अब जब खुराक मुर्गियों को चेंज कर करके देते रहते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि मुर्गी जो है कि 10 दिन आप उसको जब बाजरा देते हैं, 10 दिन बाद आप जब उसको गंदम देते हैं, वो बाजरा एकदम से स्किप कर देते हैं, गंदम ले आते हैं। तो ऐसे मुर्गी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। अगर आपने फीड पे आदी किया हुआ है तो आपने कुछ हिस्सा फीड का देना है। यह आपने याद रखना है कि 80 ग्राम से 100 ग्राम मुर्गी खाती है। 100 ग्राम थोड़ी बड़ी जो मुर्गियां होती हैं, जैसे सील शामू की मुर्गियां होगी, थाई मुर्गियां होगी, ये 100 ग्राम तक खुराक लेती हैं। तो आप ऐसे करें, 50 ग्राम जो सा आप उसको जो दाना देते हैं वो आप सुबह दे दिया करें। बाकी दिन आप उनको सब्जी भी दें,
पालक भी दें, घर में बचे हुए फ्रूट सब्जी के छिलके भी दें, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी कभी भी अंडा बंद नहीं करेगी। और हाँ, ये आपने पॉइंट याद रखना है, आपने चिकनी चीज़ें नहीं देनी। अक्सर आपके घर में घी के पराठे पड़े होते हैं, आप मुसलसल पराठे भिगो-भिगो के देते रहते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों में चर्बी होती है। तो जो यूट्यूब में आपको दोस्तों इलाज बताया जा रहा था, वो चर्बी का इलाज होता है। चर्बी का मसला तभी मुर्गी को आता है जब मुर्गी बंद होती है। अगर आपकी मुर्गियाँ घूमती फिरती हैं और आप खुराक कम दे रहे हैं, तो फिर आप चर्बी का इलाज कर रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। इससे आपकी मुर्गी जो है वो और वीक हो जाएगी, वो अंडे देना बंद कर देगी। आपने ये देख लेना, अगर आपकी मुर्गी दौड़ती, घूमती, फिरती है, तो फिर आपकी मुर्गी को कभी भी चर्बी का मसला नहीं होता। तो अगर आपकी मुर्गी दाना दुनका खाती है, तब भी चर्बी का मसला नहीं है। अगर आप गलत डाइट दे रहे हैं और मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा डाइट दे रहे हैं और मुर्गी का वज़न बढ़ गया है, तो उस सूरत-ए-हाल में जो है मुर्गी में चर्बी हो जाती है। और मुर्गी में जब चर्बी होती है, मुर्गी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, मुँह खोल-खोल के साँस लेती है, दौड़ना उससे नहीं होता। तो ऐसी मुर्गियाँ जो होती हैं, वो अंडा बंद इस वजह से करती हैं कि उनकी ओवरी के ऊपर चर्बी आ जाती है। चर्बी आने की वजह से मुर्गी की जो है कि वो अंडे बंद हो जाते हैं। इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। इसका आपने क्या करना है, सिंपल आपने फोलिक एसिड की गोलियाँ लेनी है। 4 दिन आपने पानी में एक-एक फोलिक एसिड की गोली डालनी है। इधर डिस्प्ले में मैं आपको दे दूँगा, 40-50 रुपए की पूरी डिब्बियाँ मिल जाती है, वो आप दें। उसके अलावा आप इनको टमाटर छिलका उतार के दें, टमाटर खाएँगी, आयरन इनका पूरा होता रहेगा। सब्ज़ा इनको देंगे, विटामिन के, सी ये पूरा होता रहेगा। धूप में थोड़ी देर निकालें, विटामिन डी इनका पूरा होता रहेगा। अब धूप में निकालने का मकसद ये नहीं है कि आप सख्त गर्मी में भी धूप में निकालें, सुबह के टाइम आप धूप में निकालें, फिर दिन को आप खुडे में ऐसी जगह बंद करें जहाँ पंखा वगैरह लगा हो। तो रात के टाइम आप इनको जो है सिंपल हल्दी पानी में मिला कर दें, जिससे इनके अंदर गर्माइश पैदा होगी, ये दौड़ेंगी ऐसे, तो इनकी चर्बी गल जाएगी और फिर ये अंडे देना शुरू कर देंगी। 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू हो जाती हैं। तो कमज़ोर जो मुर्गियाँ आपकी होती हैं, जिनको अक्सर सोकड़ा लग जाता है, तो सोकड़े से उठाने के बाद आपने कैल्शियम लाज़मी देना होता है। फिर चाहे वो अंडों के छिलकों की सूरत में आप कैल्शियम दें, भीगी हुई रोटी की सूरत में कैल्शियम दें, या फिर आप जो है कि कैल्शियम पी का सिरप ले लें, इधर मैं आपको दिखा दूँगा, ये आप पानी में मिला कर दें। तो इंशाल्लाह मुर्गियों के जो है वो अंडे के छिलके भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और उनकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगला जो मसला है दोस्तों, अक्सर मुझे भाई दोस्त कहते हैं कि सील मुर्गियाँ जो उनसी हमारी होती हैं, वो क्रॉस भी नहीं कर रही होती और अंडे भी नहीं दे रही होती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद, चेहरा भी सुर्ख होने के बावजूद मुर्गी क्रॉस नहीं कर रही होती। लेकिन मुर्गी एक स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस क्या होता है कि उसकी दुम जो-सी होती है, दुम के ऊपर जो-सा कमर का हिस्सा होता है, कमर के हिस्से के बीच में और दुम के बीच में एक दुम काँटा होता है। एक छोटा-सा एक ग्लैंड होता है जिसमें से ऑयल निकलता है। अक्सर क्या होता है कि वो जब कुरीज़ होती है तो कुरीज़ के बाद वो बढ़ जाता है। ऐसे इतना हो जाता है, 1.5 इंच तक वो निकल आता है। तो जब मुर्गा क्रॉसिंग की कोशिश करता है तो उस मुर्गी को उस ग्लैंड का बड़ा दर्द होता है, जिसकी वजह से मुर्गी पर झाड़ती है, मुर्गे के पास नहीं आती। तो ऐसी मुर्गी को आपने क्या करना है कि गर्मी में आपने इसका ये काटना होता है, क्योंकि जब सर्दी से गर्मी आ रही होती है तो फिर आपने जून-जुलाई में इसका दुम काँटा काटना होता है। और काटना आपने किस तरह से है कि जब ये बड़ा हो, ये नहीं कि छोटा-सा दुम काँटा हो और आप उसको काट दें। वो अगर छोटा-सा है तो उसको आपने थोड़ा-सा जो है ना कि नीम गर्म पानी से आप उसको साफ कर लिया करें। अक्सर उसपे मिट्टी लगी होती है, जिसकी वजह से भी मुर्गियाँ क्रॉस नहीं कर रही होती। ये इन्फॉर्मेशन आज दिन तक आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं दी होगी। ये बहुत ज़्यादा पुराने शिकारी हज़रात करते थे। तो वो क्या करते थे कि अगर ये बड़ा हो जाता था, ऐसे नज़र आना शुरू हो जाता था, तो इसको हाफ काट देते थे। पूरा जड़ तक नहीं काटते थे, क्योंकि मुर्गी इससे जो है कि वो निकालती है एक घी सा निकालती है, एक उसका अंदर से चिकनाई सी निकालती है, अपनी बॉडी पे लगाती है, जिससे मुर्गा उसकी तरफ माइल होता है और परों में चमक भी इसी की वजह से अक्सर मुर्गी लेकर आती है जुएँ वगैरह गिराने के लिए। तो आपने क्या करना है, इस दुम कांटे को थोड़ा-सा काटना है, ताकि मुर्गी को जो है कि तकलीफ ना हो। और जिस चीज़ से आप काटेंगे, जो सी कैंची से आपने इसको काटना है, उस कैंची को आपने अच्छे तरीके से पहले जो है कि आग के ऊपर गरम कर लेना है, उसको बिल्कुल सैनिटाइज़ कर लेना, उसके अंदर से जरासीम को मार लेना, फिर डेटॉल से उसको आप अच्छे तरीके से साफ करके, तो रोशनी के अंदर थोड़ा-सा आप उसको काट के प्रॉपर तरीके से बंद कर लें। अगर खून उसका निकले तो वो बंद करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने फटकड़ी का इस्तेमाल करना है। फटकड़ी का चूरा ऊपर आप डाल दें तो वो मुकम्मल तौर पे ही आधे घंटे में ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन में जब उसका वो ज़ख्म ठीक होगा तो वो क्रॉस भी करना शुरू हो जाएगी और अंडे भी फर्टाइल आना शुरू हो जाएँगे। एक ये सबसे बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। अक्सर भाइयों को पता ही नहीं होता और वो कुछ और चीज़ें खिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी जो है वो क्रॉस नहीं हो रही होती और आप और चीज़ें खिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चीज़ें उनको देना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और पॉइंट था। इसके बाद जो वज़न बढ़ जाता है, वो ये हो जाता है कि भई आप जब अपनी मुर्गियों को प्रॉपर बंद रखते हैं, उसकी वजह से मुर्गियों के वज़न बढ़ जाते हैं।
और सबसे खतरनाक मसला ये ज्यादातर उन भाइयों के शिकारियों के खुडों में होता है जो नए नए शिकारी होते हैं और फाइटर मुर्गियां भी उन्होंने रखी होती हैं। अक्सर मुर्गियां क्या होती हैं कि वो स्ट्रेस में रहती हैं, बार बार बच्चे मुर्गियों को पकड़ते हैं, या कोई कुत्ता मुर्गी के केज के पास आपने बांधा होता है, वो बार बार मुर्गियों को डरा रहा होता है, जिसकी वजह से मुर्गियां अंडे देना छोड़ देती हैं और अंडे फंसा लेती हैं। या लड़ाई वाली मुर्गियां होती हैं, एक दूसरे को देख के लड़ने की शुरू हो जाती हैं और अंडा वो फंसा रही होती हैं और अक्सर उनको चोट लग जाती है ओवरी वाली जगह पे, जहाँ पे उनकी झोल होती है, उस झोल के अंदर ही अंडा टूट जाता है। तो ऐसी मुर्गी का साइन क्या होता है कि ऐसी मुर्गी की जो अंडा देने वाली जगह होती है वहां से अक्सर खून भी निकलता है, या फिर टूटा हुआ अंडा निकलेगा, या फिर अंडे की जो जर्दी होगी वो निकलना शुरू होगी, सफेदी पीछे से निकलना शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं अंडा बीच टूट गया, मतलब अंडा बीच में टूट जाता है अक्सर लोगों का, तो फिर वो इलाज नहीं कर पाते। वो होता क्या है कि अंडे के जो छिलके होते हैं वो अंदर ओवरी को अंदर मुकम्मल जख्मी कर देते हैं, क्योंकि ये अंदर से बड़ी नाजुक होती है। तो जब जख्म होते हैं तो अक्सर आप लोगों को पता ही नहीं चलता, आपके खुड्डे के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ होता है आपकी मुर्गी की जो है कि फिर आप जब उसको नीचे से उसकी झोल पे ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपको गिल्टियाँ महसूस होती हैं, या वो जगह बहुत ज़्यादा सूज जाती है। तो ऐसी मुर्गी का फिर कोई इलाज नहीं होता है, ये मुर्गी प्रॉपर बांझ हो जाती है, अंडे देने की सलाहियत इसमें कम हो जाती है। 100 में से 1-2 मुर्गी हो जो कि खुद ही बड़े जोर लगा के निकाल ले, तो ऐसा होता है कि फिर वो कभी न कभी अंडा देना शुरू करती है। अगर उसकी वो ओवरी इतनी डैमेज ना हो तो फिर वो अंडे जो है 4 महीने 6 महीने के बाद जब जख्म ठीक हो जाते हैं तो तब वो देना शुरू कर देती है। तो ऐसी मुर्गियों के साथ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करें, क्योंकि आपने और भी आगे काम करने होते हैं। तो ऐसी मुर्गियों को आप हलाल कर सकते हैं, या फिर शौक के लिए आप रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, या किसी को वैसे भी दे सकते हैं कि भाई ये ले जाओ, क्योंकि मैंने तो अब इसको खाना नहीं है और ना ये किसी काम की है, ना ये मुर्गा रहा है और ना ये मुर्गी रही, क्योंकि वो बाँझ हो जाती है। तो ऐसी मुर्गियों का यही इलाज होता है, या तो फिर आप उसको हलाल कर दें, या फिर आप जो है उसको सेल कर दें शौक के लिए, क्योंकि ऐसी मुर्गी का फिर आप इलाज कर नहीं पाएंगे और ऐसी मुर्गी दोबारा अंडा दे भी नहीं पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज मुकम्मल आपको अंडों के ना होने की वजूहात और इलाज आपको समझ आ गए होंगे। कोई इतने बड़े इलाज नहीं होते, फोलिक एसिड की गोलियां और साथ में टमाटर और साथ में आप थोड़ा सा सब्जा पालक साग वगैरह खिलाएं तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देंगी। कोई महंगी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और वजन का आप थोड़ा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां सारे अंडे देंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।